जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स की। तो दोस्तों, जनवरी 2025 से कुछ मेजर चेंजेस आपके एप्लीकेबल होने वाले हैं। उनमें से जो 2 बड़े मेजर चेंजेस हैं, उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट चेंज है, वो आपका ईवी बिल और ई-इनवॉइसिंग में है। देखिए, अभी तक क्या होता है, अगर आप किसी भी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो आपको सिंपली क्या चाहिए, आपका यूज़र आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा ही सेम आपके ई-वे बिल और ई-इनवॉइसिंग पोर्टल के लिए भी होता था, जिसमें आपको क्या चाहिए होता था, यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होता था। लेकिन अब एक और सिक्योरिटी फीचर ऐड ऑन किया गया है इस ई-वे बिल और ई-इनवॉइसिंग के पोर्टल पर, जिसको इन्होंने नाम दिया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, जब आप क्या करेंगे, ई-वे बिल और ई-इनवॉइस जनरेट करेंगे। मतलब एक और सिक्योरिटी फीचर ऐड हुआ, जिसमें ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। और ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होगा जो आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। आप इसको जाके आपके प्रोफाइल में भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपने कौन-सा नंबर दे रखा है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो फीचर है, ये डायरेक्टली सभी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको फेज़ मिरर में धीरे-धीरे जो है स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले जनवरी 2025 से लगेगा ऐसे टैक्स पेयर के ऊपर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर है 20 करोड़ से ज़्यादा। फिर ये फर्स्ट फ़ेब से जो है ये एप्लीकेबल होगा ऐसे टैक्स पेयर के ऊपर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। फिर ये 1 अप्रैल से सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी फेस करने को मिल सकती है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ के लिए क्या करते हैं, एज़ ए कंसल्टेंट ई-वे बिल और इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो उस केस में उनका एक सवाल हो सकता है कि क्या हम बार-बार सभी पार्टीज़ को कॉल करके उनसे ओटीपी लें, या खुद का नंबर वहाँ पे क्या कर दें, रजिस्टर कर दें जीएसटी पोर्टल पे। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि आप क्या करें, पार्टी का ही जो है नंबर वहाँ पे रजिस्टर करें, खुद का नंबर आप वहाँ पे रजिस्टर ना करें। तो आपका सेकंड बिग चेंज है आपका ई-वे बिल के अंदर। देखिए, आपको पता ही है ई-वे बिल आपको कब जनरेट करना होता है। ई-वे बिल आपको जनरेट करना होता है जब आप क्या करते हैं, गुड्स का मूवमेंट करते हैं। लेकिन अब क्या होने लग गया, लोग क्या करने लगे, मूवमेंट के टाइम पे तो उसको जनरेट करते नहीं थे, उसको ना बाद में जनरेट करने लग गए। मूवमेंट कर लिया, लेकिन अभी तक ई-वे बिल आपका जनरेट नहीं किया हुआ है, राइट? लेकिन गुड्स का मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है, उसके अंदर कहीं उनकी कोई चेकिंग नहीं हुई, कहीं कोई उनको डिफ़िकल्टी फेस करने को नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, उनका गुड्स का मूवमेंट हो गया और ई-वे बिल भी जनरेट नहीं किया। उन क्या करते थे, फिर उस ई-वे बिल को बाद में जनरेट करते थे, या उनको ऑडिटर बताता था तब जनरेट करते थे। तो ई-वे बिल ऐसे ही बिना किए क्या हो जाता था, गुड्स का मूवमेंट हो जाता था, और वो लोग क्या करते थे, उसको बाद में जनरेट करते थे, या ऑडिटर बताता था तब जनरेट करते। तो इसी से रिलेटेड इस बार जो एक फीचर ऐड ऑन हुआ है, उसके अंदर क्या होगा, अगर आपका बिल 180 दिन से पुराना है, तो उसका अब आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएँगे नए साल से। मतलब अगर आपने आपका जो बिल है, उसी टाइम पे जनरेट नहीं किया था, अब आप उसको अब जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपका बिल 180 दिन से पुराना है, तो अब आप उसका ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएँगे। अब 180 दिन से पुराना बिल की बात करूँ, तो मतलब 5 जुलाई 2024 से पुराना अगर कोई बिल है और उसका अब आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो अब आप उसका ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएँगे, जैसे आप पहले कर पाते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएँगे, नए साल से। और एक और फैसिलिटी जो इस बार ऐड ऑन हुई है, वो है अगर एक्सपेयर ने अगर कोई ई-वे बिल जनरेट किया है, तो वो ई-वे बिल 360 डेज़ तक जो है क्या है, वैलिड है। मतलब उसको बार-बार जो है ई-वे बिल जनरेट और कैंसल नहीं करना होगा, वो पूरे 360 दिन के लिए जो है क्या होगा, वैलिड हो जाएगा। पहले इसका पीरियड कम हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ा के 360 डेज़ कर दिया गया है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने आपकी जो है रिटर्न 23-24 फाइनेंशियल ईयर की अगर फाइल नहीं की, तो उसकी ड्यू डेट जो है आपकी 31 जुलाई जा चुकी थी। फिर आपको जो रिवाइज़ और बैलेटेड रिटर्न के लिए भी जो टाइम दिया गया था, वो भी अब जा चुका है, क्योंकि वो था 31 दिसंबर 2024 तक। अब वो दोनों टाइम क्या है, जा चुके हैं। अब आपको क्या होगा, अगर इस साल की रिटर्न फाइल करनी है, तो अब आप ध्यान रखना, नए साल से क्या कर सकते हैं, उसको आईटीआर व्यू में जो है आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने 23-24 फाइनेंशियल ईयर की जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, क्योंकि उसकी जो दोनों ड्यू डेट थी वो जा चुकी है। लेकिन फिर भी आप उसकी जो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप आईटीआर व्यू में फाइल कर सकते हैं नए साल से। लेकिन ध्यान रखें, आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आप कोई भी आपका जो है लॉस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 3 चेंजेस मैंने आपको यहाँ बताए हैं। पहले 2 चेंजेस थे आपके 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो जाएँगे, जो थे ई-वे बिल और इनवॉइसिंग के, और दूसरा वाला भी ई-वे बिल था, जिसमें आपको पता चल गया कि 180 दिन से पुराना आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएँगे, और ई-वे बिल का जो वैलिडिटी पीरियड है, वो 360 डेज़ तक एक्सटेंड हो चुका है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।